क्या मेरी स्क्रीन सबको विजुअल है? क्या मेरी स्क्रीन सबको विजुअल है? वॉइस क्लियर आ रही है? राइट इन चैट बॉक्स। क्या स्क्रीन विजुअल है? वॉइस प्रॉपर आ रही है? ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल की क्लास में हम लोग ने देखा था कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। उसके लिए मैंने आपको कुछ कुछ तरीके बताए थे, लाइक कि आप एआई से लिखवा सकते हो या फिर आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हो। ये दो तरीके मैंने आपको बताए थे। ओके, चलिए आज हम उस आर्टिकल को लिखकर पब्लिश करेंगे। अगर आर्टिकल आपका रेडी हो चुका है तो आप उसे किस तरह से पब्लिश कर सकते हैं। ओके, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक जल्दी से मैं आर्टिकल ले लेता हूँ जो कि पहले से लिखा गया है, क्योंकि अभी मैं लिखने जाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, तो आर्टिकल लिखना मैंने बता दिया किस तरह से लिख सकते हैं। हो सकता है कि आर्टिकल लिखने में इनिशियल डेज में आपको 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे लगे एक आर्टिकल को लिखने के लिए। बट उससे कोई मतलब नहीं है। आप आर्टिकल लिखो एंड सही आर्टिकल लिखो। ओके, जितना भी टाइम लग रहा है उससे अभी कोई मतलब नहीं है। इनिशियल डेज में आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे क्या होगी, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। एंड आपको मुश्किल से एक आर्टिकल लिखने के लिए 1 घंटे लगेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया वॉइस टाइपिंग करके या फिर आप पैराफ्रेजिंग करके, मुश्किल से 1 घंटे लगेंगे आपको आर्टिकल लिखने के लिए। ओके, इनिशियल लेज में टाइम थोड़ा सा दे दीजिए। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं एक आर्टिकल को ओपन कर लेता हूँ जो कि पहले से ही मैंने लिख रखा है। जस्ट मिनट, एक आर्टिकल में ले लेता हूँ। सो बहुत सारे आर्टिकल है, मैं किसी भी एक को ले लेता हूँ, जैसे कि ओके, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे लेता हूँ ई कॉमर्स मार्केट को। ये मैंने ले लिया ई कॉमर्स मार्केट। ओके, ये पूरा कंटेंट लिखा गया है, जैसे में कि टाइटल ये रहा। ओके, मेन कीवर्ड हमारा ये है ई कॉमर्स मार्केट। बाकी कीवर्ड्स हमारे पास ये सारे भरे पड़े हैं। ओके, जो कि रिसर्च करके मैंने डाल रखा है। मीडिया डिस्क्रिप्शन आप देख पाओगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एक इमेज। एंड फिर कंटेंट, जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख रहे हो आप, इंट्रोडक्शन है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ई कॉमर्स मार्केट। सेम प्रोसेस है, पहले आपको लेआउट क्रिएट करना पड़ता है, आउटलाइन क्रिएट करना पड़ता है। एंड फिर उसे क्या करना पड़ता है, आपको सही सारी चीजों को लिखना पड़ता है। ओके, एक एक करके। तो देखो आप कितनी बढ़िया से तरीके से ये आर्टिकल तैयार हुआ है। ओके, लास्ट में कंक्लूजन है, मेजरिंग एंड एनालाइजिंग परफॉर्मेंस। आप समझो ना, अगर एक टॉपिक एक पैराग्राफ आपको लिखना है तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको यहाँ से यहाँ तक बस लिखना है। तो आपके मन माइंड में आ ही जाएगा। पूरे कंटेंट लिखने की बात है तब हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद कुछ टॉपिक नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये सारे टॉपिक्स क्लियर होते हैं कि इसके बाद मुझे ये लिखना है, ओके, तो उसके पैराग्राफ्स बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, जो कि आप सोच सकते हो उन सारी चीजों को, खुद से भी थिंक कर सकते हो। तो ये एक आर्टिकल है मेरे पास, जिससे कि मैं आपको अभी एक पब्लिश करके दिखाऊंगा अपनी एक वेबसाइट पे। ओके, एक वेबसाइट पे मैं आपको इसे पब्लिश करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप पब्लिश कर सकते हैं। आप उसका लिंकिंग वगैरह कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ मैं बता दूंगा। हाँ, एसईओ के बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगा, एसईओ के बारे में आपकी क्लास में बता जाएगी कि ऑन पेज एसईओ कैसे किया जाता है। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ। वेबसाइट मैंने पहले से ओपन कर रखा है आपके लिए। ये एक वेबसाइट है webarticle.in, जहाँ पे मैं आर्टिकल को पब्लिश करने वाला हूँ। ओके, चलिए मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आर्टिकल को लिखने के लिए, अगर आपको ब्लॉग पोस्ट लिखना है तो ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, पोस्ट में आएंगे, यहाँ पर पोस्ट दिख रहा है, ऑल पोस्ट पे क्लिक करिए, जिससे कि आपको सारे के सारे पोस्ट यहाँ पर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कि कौन से पोस्ट है। ओके, अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा, अब करना क्या होगा, मुझे न्यू पोस्ट लिखने हैं। ओके, यहाँ से मैं कुछ कुछ चीजों को हटा देता हूँ। चलिए, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ कुछ चीजों को लाइक कि ऐड करना है न्यू पोस्ट को, तो ऐड न्यू पोस्ट पे आप क्लिक कीजिए। एंड एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जितने भी आर्टिकल लिखे हुए हैं पहले से, जस्ट मैं बैक आता हूँ, जितने भी आर्टिकल यहाँ पे पहले से लिखे हुए हैं उसके आप स्कोर देखो तो 80+, 75+ ही रहते हैं। ओके, तो आप भी ट्राई करना इतना ही। जैसे मैं डांस क्लास इन पटना हो गया, रिमेम्बर अनीम सैनी, मैं इसे आपको ओपन कर दिखाता हूँ कि कितना लंबा कंटेंट है। ये देखो, हर एक चीज के बारे में डिस्कवर यहाँ यहाँ पे बताया गया है।
ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, ये 600-700 वर्ड का कंटेंट होगा। ओके, तो अगर आप अच्छे से आर्टिकल लिखते हो, खुद से आर्टिकल लिखते हो, तो जरूरी नहीं कि आप 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखो ही। ओके, देखो बहुत सारे आर्टिकल है। तो मैं एक न्यू आर्टिकल को ऐड करने जा रहा हूँ अभी अपने वेबसाइट पे। ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है, जिससे कि यहाँ पे आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा, जहाँ से आपको पोस्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक टाइटल को ऐड करना है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है, ऐड टाइटल। हमें एक टाइटल को ऐड करना है। ओके, चलिए टाइटल मेरे पास यहाँ पर है। ऐसा पहले एक फॉर्मेट में आपको गूगल डॉक्यूमेंट में या फिर वर्ड वर्ड में जो होता है MS वर्ड, आपको उसमें ऐसा पूरा फॉर्मेट बना लेना है। ओके, जहाँ पे आपको हेडिंग्स वगैरह ये सब आपको पहले से लिख लेना है, उसके बाद आप वर्डप्रेस से जाएंगे उसे पब्लिश करेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है आपको, टाइटल यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, मैं टाइटल कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे जो टाइटल इसमें ऐड कर देता हूँ। सो हमारा टाइटल यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब क्या करना है हमें, अब करना क्या है, मेन कीवर्ड मैंने जो रिसर्च किया था, जो कीवर्ड मैंने रिसर्च किया उस कीवर्ड को मुझे एंटर करना पड़ेगा अपने यहाँ पे वर्डप्रेस में। ओके, तो कीवर्ड कहाँ पर एंटर करते हैं सभी लोग ध्यान से समझ लेंगे, जिनका एसईओ क्लास नहीं हुआ, कीवर्ड कैसे हम लोग ऐड करते हैं। ओके, तो आप देखें यहाँ पे, जस्ट मिनट। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल था। सो मैं बता रहा था कि आपको कीवर्ड कहाँ पर एंटर करना है। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइटल ऐड कर दिया, अब मुझे क्या करना है कि कीवर्ड को एंटर करना है। तो देखिए ऊपर में जब रैंक मैथ इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे जब पोस्ट लिखने जाते हैं तो ऊपर में आपको एक स्कोर दिखता है, रैंक मैथ का एक स्कोर दिखता है। ओके, यहाँ पर क्या दिखता है आपको, रैंक मैथ का एक स्कोर दिखता है। आपको यहीं पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ राइट साइड में डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं जो कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी सारे में नेगेटिव यहाँ पे देख रहे हो, सारे में एरर्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कोई कंटेंट ऐड नहीं किया है। तो जैसे मैं कंटेंट को ऐड करूंगा, इन सबको फिक्स करना होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले काम क्या है, मैंने टाइटल को ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि कीवर्ड को ऐड करना है, हमारा जो मेन कीवर्ड होगा उससे मुझे ऐड करना पड़ेगा। मेन कीवर्ड एक ही होता है, मैं पहले ही बता चुका, मेन कीवर्ड एक ही होता है। बाकी सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाकी सब हमारे सब कीवर्ड्स या फिर आप बोलो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं वो। ओके, तो मेन कीवर्ड हमारे पास है ई कॉमर्स मार्केट। क्या है, ई कॉमर्स मार्केट। मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड देखिए फोकस कीवर्ड, यहाँ पे जब रैंक मैच पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको नीचे में आपको दिखाई देगा फोकस कीवर्ड। इसी फोकस कीवर्ड में आपको वो मेन कीवर्ड को एंटर करना है। तो देखिए मैंने मेन कीवर्ड को एंटर कर दिया, तो स्कोर यहाँ पे 43 चला गया। अगर मैं इसे कट करता हूँ, देखिए अभी स्कोर इसका 6 है। ओके, बट जैसे ही कीवर्ड एंटर करता हूँ तो ये 43, मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके कीवर्ड का कितना वैल्यू है। ओके, अगर आप कीवर्ड ऐड करते हो तो ही आपकी स्कोर बढ़ सकती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कीवर्ड एंटर किया तो स्कोर कितने हो गए, 43 हो गए। अब बाकी जो भी कीवर्ड्स है मैं यहीं पे एंटर कर देता हूँ। बाकी कौन कौन से कीवर्ड है, UI ऑप्टिमाइजेशन है, UX ऑप्टिमाइजेशन, मैं इसे कॉपी करता हूँ। सेम यहीं पे आके पब्लिश, यहीं यहीं पे आके आपको ऐड करना है, कहीं और नहीं जाना, यहीं पे पेस्ट करना है। मैंने पेस्ट किया। दूसरा कीवर्ड हो गया, 5 कीवर्ड हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो फिर SEO फॉर ई कॉमर्स हो गए, इससे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ फिर पेस्ट। थर्ड हो गया ई कॉमर्स सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। ओके, मैं ये कॉपी करता हूँ एंड विल पेस्ट इट हियर। फिर नेक्स्ट क्या है, मैं इस बार लेता हूँ कस्टमर रिव्यू। ओके, चलिए मेरे यहाँ 5 हो चुके हैं, 5 से ज्यादा आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं। ओके, ओनली यू कैन ऐड 5। सो सबसे पहले ई कॉमर्स मार्केट, UX डिजाइनर। देखिए एक यहाँ पे जो है हाईलाइट है, मतलब कि एक जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, बाकी सब सेकेंडरी है, इसलिए वहाँ पे कलर उसका चेंज नहीं है। एक जो होता है हमारा प्राइमरी होता है, तो ध्यान रखिए इस बात को। चाहे आप लाइक कि रैंक मैथ यूज कर रहे हैं या फिर आप योस्ट यूज कर रहे हैं, कोई भी एक ऐसे का प्लगइन यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि पहला जो आप होगा आपका मेन कीवर्ड होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, ये सबको क्लियर हो गया ना, कीवर्ड कीवर्ड कैसे एंटर करना है, कीवर्ड को कैसे ऐड करना है अपने ब्लॉग पोस्ट में। क्या सभी लोग क्लियर हो गए हैं, सभी लोग क्लियर हो गए, राइट इन चैट बॉक्स। क्या सभी लोग यहाँ तक क्लियर हो गए कि कीवर्ड को कैसे एंटर करना होता है, कैसे ऐड करेंगे हम लोग। ओके परफेक्ट, चलिए सो अभी क्लास, अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अभी।
अब क्या करना होगा, जैसे मैंने कीवर्ड को एंटर कर दिया, कीवर्ड एंटर करने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होने वाला है, कीवर्ड एंटर करने के बाद हमारा मीटा डिस्क्रिप्शन आता है। अब मीटा डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मीटा डिस्क्रिप्शन को मैंने क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या, बूस्ट ई कॉमर्स सेल्स विथ इसेंशियल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ड्राइव रेवेन्यू ग्रोथ एंड ग्रोथ लाइक नेवर बिफोर। ओके, सो यहाँ पे देखिए आई थिंक मेरा यहाँ पे जो कीवर्ड है वो मैच नहीं कर रहा है मेरे मीटा डिस्क्रिप्शन में, तो मैं पहले क्या करूंगा, मैच करूंगा। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि मेरा जो मेन कीवर्ड है, आप लोग बताइए मुझे मेन कीवर्ड जो है, क्या वो मेरे टाइटल में आ रहे हैं? जो मेरा मेन कीवर्ड है क्या मेरे टाइटल में आ रहे हैं? क्या मेरे मेन मेन कीवर्ड जो है वो टाइटल में आ रहे हैं? बिल्कुल, देखो यहाँ पे मेन कीवर्ड क्या है मेरा, ई कॉमर्स मार्केटिंग। ओके, तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो ई कॉमर्स मार्केटिंग। ओके, तो आपको भी यही करना होगा, आपका जो फोकस कीवर्ड होगा वो मेन कीवर्ड में आने चाहिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मीटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। देखिए अगर आप जब भी कुछ सर्च करते हो, व्हाट इज, जैसे कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया है, तो आप देखो कि यहाँ पे मैंने कल ही बता रखा था कि ये जो होते हैं उसे टाइटल हम लोग कहते हैं, टाइटल। एंड इसके जस्ट नीचे जो ये कुछ 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 पैराग्राफ्स दिए रहते हैं जिसमें कि आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है अपने ब्लॉग पोस्ट के बारे में, दैट इज कॉल्ड मीटा डिस्क्रिप्शन। तो हमें भी ऐसा ही कुछ ऐड करना है अपने आर्टिकल के लिए। ओके, ताकि लोग उस पर क्लिक करें, क्योंकि लोग इन्हीं दो चीजों को पढ़ के ही आपकी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, आपके आर्टिकल पे क्लिक करते हैं। अगर आप ये दोनों सही नहीं रखोगे तो लोग आप पे क्लिक नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि आपके अंदर का कंटेंट बहुत अच्छा है, आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ए टू जेड हर एक चीजों पे डिस्कस किया है, लेकिन आप यहीं पे आके अगर टाइटल में लिख देते हो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, आप लिखते ही नहीं हो, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग आप लिख देते हो, तो गलत हो गया। मतलब कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत सही से आपने लिख रखा है, बट आपने टाइटल में कुछ और ही चेंज किया, तो लोग तो पहले फ्रंट पे ही देखते हैं ना, सबसे पहले जो आएगा लोग उसी को देखेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आप सबको पता है। तो यहाँ पे हमें टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन यही दोनों को सही करना पड़ता है सबसे पहले। तो ध्यान रखें, हमारा जो कीवर्ड होगा, जो कंटेंट के बारे में होगा, वो हमारा टाइटल में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे अभी मीटा डिस्क्रिप्शन को ऐड करना है। तो मीटा डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है, बूस्ट ई कॉमर्स सेल्स विथ इसेंशियल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ओके, अगर आपको लग रहा है कि आपका कीवर्ड इसमें नहीं आ रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आई थिंक उस समय नहीं हुए थे। चलिए यहाँ पे मैं चैट जीटी पास आता हूँ एंड इसको ऐसे बोल दो, रीराइट दिस कॉन्टेंट, रीराइट दिस पैराग्राफ, माई कीवर्ड, मेरा जो कीवर्ड है, मेरा कीवर्ड क्या है, ई कॉमर्स मार्केटिंग। मैं कॉपी कर लेता हूँ, ई कॉमर्स मार्केटिंग शुड अपीयर इन दिस डिस्क्रिप्शन। ओके, चलिए मैंने इसे इतना बताया, तो ये अब देखिए रीराइट करेगा, बूस्ट योर रेवेन्यू ग्रोथ लाइक नेवर बिफोर विथ essential ई कॉमर्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ योर ऑनलाइन स्टोर एंड ड्राइव अनपैरेलल सेल सक्सेस। ओके, चलिए मैं इसे कॉपी करता हूँ। आप चाहे तो ये आप इसे रीराइट कर सकते हैं, इसमें से एआई खत्म कर सकते हैं, या फिर आप इसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि छोटा सा पैराग्राफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं। चलो मैं चेंज कर ही देता हूँ इसे। ओके, कौन सा टूल था वो, स्टील्थ राइटर, स्टील्थ राइटर डॉट एआई, यहाँ पे आना है, मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ एंड ह्यूमनाइज पे क्लिक करना है। चलिए मैं एक बार लॉग इन कर लूँ इसमें, साइन अप विथ गूगल। चलिए मैं इसे ह्यूमनाइज पे क्लिक करता हूँ। अभी देखिए हमारा ह्यूमनाइज हो चुका है, मैं इसे कॉपी कर लूंगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इसे कॉपी किया, एक्सलेट योर सेल्स इनकम नेवर बिफोर सीन बाय यूजिंग दीज बेसिक ई कॉमर्स मार्केटिंग टेक्निक्स। चलिए सही है, मेरा कीवर्ड यहाँ पे आ भी रहा है, तो मैं इसे कॉपी करके इसे यूज कर सकता हूँ अपने कंटेंट में। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ। देखिए अब मीटा डिस्क्रिप्शन कहाँ से ऐड करना पड़ता है, मीटा डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए वर्डप्रेस में आ जाइए, यहाँ पे रैंक मैथ का जो स्कोर दिखता है वहीं पे आपको क्लिक करना है। जहाँ पे आपने फोकस कीवर्ड ऐड किया, उसके जस्ट ऊपर आपको एडिट स्निपेट का ऑप्शन दिख रहा होता है। क्या दिखेगा आपको, एडिट स्निपेट का ऑप्शन दिखेगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर रिकॉर्डिंग में आप दोबारा देख सकते हैं।
ये एडिट स्निपेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहीं पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, सो यहाँ पे आपको तीन चीजें देखने को मिलेगा। एक तो टाइटल हो गया, फिर क्या होता है परमालिंक होते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन होते हैं। ओके, तो ये तीन चीजों को आपको यहाँ पे ऐड करने होते हैं। टाइटल हमारा पहले से लिया जा चुका है, जो कि मैंने यहाँ पे दे रखा था, उसके कारण इसने फेच कर लिया है। बट देख पाओगे कि इसके लेंथ, टाइटल की जो लेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा है, 15 कैरेक्टर्स ज्यादा है। मैं इसे बाद में चेंज कर देता हूँ। पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिखना सिखाता हूँ। डिस्क्रिप्शन आप कैसे लिखते हैं, मैंने कल की क्लास में आई थिंक बताया था कि डिस्क्रिप्शन के बारे में। देखो डिस्क्रिप्शन जो होते हैं, लाइक कि आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहीं पे सिंपल लिखना है। जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होता है, आपके कंटेंट का सबसे फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है, उसे वो एज अ ले लेता है। क्या लेता है? एज ए डिस्क्रिप्शन वो ले लेता है। ओके, ऑटोमेटिक ये रैंक मैथ क्या करता है, ऑटोमेटिक इसे एज ए डिस्क्रिप्शन लेता है। मैं अगर एडिट स्निपेट पे क्लिक करके देखूंगा तो आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही। देखो ये पहले से लिखा हुआ है। चलिए, तो आप चाहे तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप, अगर आपको अपने कंटेंट में मेटा डिस्क्रिप्शन को दिखाना है तो आप यहाँ पे ऐड कीजिए। नहीं दिखाना तो सिंपल आप यहाँ पे एडिट एडिट स्निपेट पे क्लिक करके मैनुअली यहाँ से ऐड कर दीजिए। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पे दिख रहा होगा। अगर लग रहा है कि थोड़ा सा ये कंटेंट ज्यादा हो गया, तो आप इसे चेंज कर दें। ओके, देखिए अभी 100 वर्ड्स का हो गया, जो कि अब थोड़ा सा सही हो गया। और अब थोड़ा सा और इसे बढ़ाते हैं, 140, 160। चलिए मैं इसे क्या करता हूँ, वर्ड लिमिट देता हूँ। वर्ड लिमिट इज, वर्ड लिमिट में 150 देता हूँ। ओके, चलिए, सो अभी देखते हैं हम। सॉरी, 150 कैरेक्टर्स मुझे देते हैं, 150 कैरेक्टर्स। ओके, चलिए, सो ड्राइव रेवेन्यू ग्रोथ विथ पावरफुल ई कॉमर्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड विल पेस्ट इट हियर। सो अभी भी आई थिंक ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप कम कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन तक मैं रखता हूँ, STORE। चलिए, अभी देखिए 149 मैंने लिया है। बिल्कुल, ये जो होता है डिस्क्रिप्शन का, यहाँ पे वर्ड लिमिट होता है। यहाँ पे टाइटल का वर्ड लिमिट 60 होता है, 60 कैरेक्टर से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हैं। परमा लिंक के 75 होते हैं, 75 से ज्यादा कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते हो। ओके, तो अभी देखिए डिस्क्रिप्शन में ग्रीन हो चुका है। ओके, ये क्या हुआ, ग्रीन हो चुका है। 149, 148 के आसपास सबका होता है वो, तो सही होगा। ओके, चलिए, सो हमारा मीटा डिस्क्रिप्शन तैयार हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग टाइटल के। टाइटल में थोड़ा सा ये लेंदी टाइटल हो चुका है, 75। मुझे इसे भी शॉर्ट कर देना है। मुझे क्या करना है, इसे भी 60 कैरेक्टर्स के अप्रोक्स लाना है। ओके, चलिए, मैं इसे एक बार कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे आके इसमें क्या करता हूँ, री राइट दिस टू मेक इट, कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, ये कितना बोला, 60 कैरेक्टर, 60 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं चैट जीपीटी बोलता हूँ, मेक इट, रीराइट टू मेक इट 60 कैरेक्टर लॉन्ग। ओके, एंड यही बोलता हूँ, माई कीवर्ड शुड अपीयर इन दिस टाइटल। ओके, चलिए मैंने इसे इतना बता दिया। अभी देखिए क्या करे, लिख कर मुझे देगा, ई कॉमर्स मार्केटिंग इसेंशियल टू बुक बूस्ट सेल लाइक नेवर बिफोर। कितना अच्छा टाइटल इसने दिया है। मैं इसे कॉपी करूंगा, आप चाहे तो इसे रीराइट कर ले, लेकिन ये टाइटल में कोई यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि यही कहा जाएगा। आप इसे एज इट इज रहने दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जस्ट मिनट, ये पूरा सिलेक्ट हो गया है। सो अभी देखिए मेरा यहाँ पे आ चुका है। मैं एडिट स्निपेट पे करता हूँ। अभी थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया है, जस्ट वेट। मैं इसे बोलता हूँ 50 कैरेक्टर्स, ताकि ये सही से समझ पाए। क्योंकि लिखते दौरान क्या होता है कि ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। मेक इट 50 कैरेक्टर लॉन्ग। ओके, नाउ लेट्स सी, ई कॉमर्स मार्केटिंग इसेंशियल टू ड्राइव सेल्स ग्रोथ। चलिए मैं यहाँ देखता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लेना कि आपको कौन सा सही लग रहा है। ओके, ऐसा नहीं कि छोटा करते करते हम लोग उसे बेकार कर दें। अगर थोड़ा सा लंबा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट ट्राई करें इसके अंडर ही। तो अभी ये 7 कैरेक्टर्स लॉन्ग है, मैं इसे रहने देता हूँ। ओके, क्योंकि बहुत बार मैंने चेंज कर दिया। तो अब की बार मैं इसे छोड़ रहा हूँ।
आप इसे 60 के अंदर ले आ सकते हो तो आप ले आना, क्योंकि मेरे यहाँ पे वर्ड जो है वही थोड़े से लंबे, ई कॉमर्स मार्केटिंग, इसलिए छोटे बन नहीं पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, ये हो गया। अब एक बात आती है परमालिंक की। सर परमालिंक कभी ऐड कर सकते हैं? नहीं, अभी आप छोड़ दो। परमालिंक जो होते हैं वो आपके टाइटल से ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं। ओके, जो आपने टाइटल ऐड किया है इससे ऑटोमेटिक वो जनरेट हो जाते हैं, तो आपको परमालिंक सेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, ये तीन चीजें हमने अभी लगा दी। क्या क्या लगाया हमने अभी? हम लोगों ने टाइटल यूज किया, कीवर्ड्स को यूज किया, एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, ये तीन चीजों को हम लोग ने अभी फिट किया है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या करना है, पूरे कंटेंट को हमें यहाँ पे ऐड करना है अब। ओके, ये जो हमें दिख रहा है इमेज से लेकर पूरा यहाँ तक, मुझे इन सबको क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है। मैं इन सबको कॉपी कर लेता हूँ। चलिए, इतना लंबा कंटेंट था, कंक्लूजन तक मैंने इसे कॉपी किया, एंड यहाँ पर आकर वर्डप्रेस में इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। मैंने इसे पेस्ट कर दिया, तो देखिए अभी ये पूरा कंटेंट तैयार हो चुका है। ओके, ये पूरा कंटेंट यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। सो सिंपल, अब करना क्या है, ध्यान से देखिए। ये हमारे कंटेंट रेडी हो चुके हैं। अभी अगर आप स्कोर देखेंगे तो ये स्कोर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। स्कोर कितना हो चुका है, 70% हो चुका है स्कोर। ओके, कितना हो चुका है, 70% स्कोर हो चुके हैं। अब कुछ कुछ और भी कमियां हैं जो कि हमें यहाँ पे सही करनी होती है। बाकी ये सब आपको ऑन पेज एसईओ जब एसईओ क्लास होगी तो बताया जाएगा, बट मैं थोड़ा बहुत अभी बता रहा हूँ। ओके, चलिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन है, देख पा रहे होगे आप, ये हमारा इंट्रोडक्शन होता है। ये हमारा फीचर्ड इमेज, ये जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग फीचर्ड इमेज के तौर पे यूज करने वाले हैं। ओके, चलिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। स्कोर कौन से प्लेन से दिख रहा है, स्कोर जो है रैंक मैथ, जो एसईओ आप लोगों ने इंस्टॉल किया है उसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा होता है, रैंक मैथ एसईओ। ओके, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, आपको कुछ भी करने, आपको बस सेटअप कर देना रैंक मैथ को, बस यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। चलिए, सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन तैयार हो चुका है। मैंने बताया था कि जब भी आप आर्टिकल लिखो तो आर्टिकल लिखने के समय आपको पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, राइट एंड इंट्रोडक्शन। ओके, फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे हेडिंग्स को यूज करना है। तो देखिए हेडिंग्स मैंने यूज किया है। अब चलते हैं हम लोग टेबल ऑफ डेटा के ऊपर, कि बहुत सारे लोग बोले थे सर टेबल ऑफ डेटा कैसे बनाना है। अगर इमेज को ऐड करना तो इमेज कैसे ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक इमेज दिया गया है, मैं इसे यहाँ से पहले डिलीट करता हूँ। ओके, जस्ट वेट। चलिए, मैंने यहाँ से इमेज डिलीट किया है। अब हमें इमेज को ऐड करना है, तो मैं मुझे करना क्या पड़ेगा, जहां से मुझे ऐड करना है बस एक बार एंटर क्लिक कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। जैसे आप एंटर प्रेस करें तो यहाँ पे राइट साइड में एक प्लस का आइकन दिखेगा, या तो आप यहाँ से या फिर आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इमेज को ऐड कर सकते हैं। सिंपल प्लस पे क्लिक कीजिए, एंड यहाँ देखिए इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। अगर इमेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ओके, इमेज मैंने सर्च कर लिया। और आपको वीडियो ऐड करना तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इमेज को सिलेक्ट किया। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इमेज को अपलोड करना है। अगर आपने इमेज अपलोड कर रखा है तो मीडिया लाइब्रेरी मिल जाएगा आपको, नहीं कर रखा तो अपलोड पे क्लिक करके आप डेस्कटॉप से उसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे, एक इमेज को मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, मैंने अपने इमेज को ले लिया। अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल जस्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपने इमेज को ले लिया है। ओके, कि आप इस तरह से इमेज को यूज कर सकते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए, इमेज तो हो गया, समझना कैसे आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अल्ट टेक्स्ट की, कि सर अल्ट टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, कि बहुत बार आ रहे थे अल्ट टेक्स्ट, अल्ट टेक्स्ट। देखिए जब आप इमेज अपलोड करते हैं तो इमेज अपलोड करते समय ही आपको अल्ट टेक्स्ट को देना पड़ता है। जैसे कि मैं रिप्लेस करता हूँ, तो देखिए ये इमेज यहाँ पे ऐड किया गया है। अब इसके अल्ट टेक्स्ट में आपको इमेज ऐड करना पड़ेगा कि ये अल्ट टेक्स्ट जो है वो किसके बारे में है। ओके, आपका जो ये इमेज डाला गया है, आपने जो इमेज डाला है वो किसके बारे में है। ओके, तो मेरा जो कंटेंट लिखा गया है वो किसके बारे में, ई कॉमर्स मार्केटिंग के बारे में है। तो मैं अपने इमेज को उसी तरह से डिस्क्राइब करूंगा कि हमारा जो इमेज लिखा गया है, इमेज बनाया गया है यहाँ पर, वो भी किसके बारे में, ई कॉमर्स मार्केटिंग के बारे में। एंड मेक श्योर करें कि आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपके अल्ट टेक्स्ट में आए। तो इमेज को ओपन कीजिए, ये आपका मीडिया लाइब्रेरी ओपन होगा। ओके, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, अल्ट टेक्स्ट यहाँ पे दिखेगा। जैसे आप इमेज को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ या फिर इसको करता हूँ, तो सब में आपको अल्ट टेक्स्ट दिख जाएगा। अपने कीवर्ड को एंटर कर लीजिए, सिंपल आपका जो कीवर्ड है, जैसे कि मेरा कीवर्ड अभी क्या है,
मेरा कीवर्ड है ई कॉमर्स मार्केटिंग, मेन कीवर्ड तो यही है, मैंने इसे ऐड किया। सेलेक्ट पे क्लिक करना है। ओके, टाइटल चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, सिंपल आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। अल्ट टेक्स्ट आपको हर हाल में ऐड करना है, ये ध्यान रखिए। ओके, आप अपने जो कीवर्ड यूज किया है उस कीवर्ड को आपको यहाँ पे ऐड करना ही करना है अल्ट टेक्स्ट में, नहीं तो फिर आपकी इमेज की एसईओ नहीं होगी। ओके, फिर आपकी एसईओ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो मेक श्योर करिए अल्ट टेक्स्ट को ऐड करना। अब सिलेक्ट पे क्लिक कीजिए। ओके, अभी क्या करना है, आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे स्कोर 71 हो चुके हैं, 71 हो चुके हैं, एंड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। क्या क्या सारे प्रॉब्लम्स होते हैं मैं सबको बता दूंगा एक बार। पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे ऐड करना पड़ता है। अब चलिए मान लेते हैं किसी को टेबल ऐड करना है, यहाँ पे क्या करना है, किन्हीं को टेबल ऐड करना है, तो टेबल कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इफेक्टिव ई कॉमर्स मार्केटिंग कैन, इस पूरे पैराग्राफ के नीचे एक टेबल को ऐड करना है। कुछ भी ऐड करना है, वहां पे आप एक कर्सर लाके एंटर प्रेस कर दीजिए, आपके पास यहाँ पे प्लस का आइकन आ जाएगा। इस प्लस पे आइकन पे क्लिक करके आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इस बार मैं क्या करता हूँ, इस बार मुझे टेबल को ऐड करना है, इस बार मुझे टेबल को ऐड करना है, TABLE, मैं टेबल एंटर करता हूँ। तो देखिए, एक तो आ रहा टेबल ऑफ कंटेंट बाय रैंक मैथ, तो मुझे ये नहीं यूज करना है, आपको यहाँ पे टेबल को ऐड करना है। ये जो टेबल दिख रहा है सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि आपके टेबल में कितना रो कितना कॉलम होना चाहिए। ओके, तो जैसे कि लेट सपोज कि मुझे क्या करना है, अपने पूरे कंटेंट में चार कॉलम, 5 कॉलम चाहिए, एंड रो मुझे 10 चाहिए। ओके, तो मैंने इतना सेलेक्ट किया, रो 10 चाहिए, कॉलम 5 चाहिए, या फिर 5 को थोड़ा सा मैं कम करता हूँ, 3 4 पे। क्रिएट टेबल पे क्लिक कीजिए। अभी देखिए यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया, जिसमें कि 4 कॉलम है एंड 10 रो है। ओके, 4 कॉलम 10 रो है। अब इसमें जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं आपके पास किसी क्रिकेट का डेटा है, नेम। ओके, फिर यहाँ पे रन, फिर यहाँ पे विकेट आप लिख सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे उनकी जो भी उन्होंने कुछ भी किया, बॉल की खेला है तो वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेम आप लिख लो, रन लिख लो कितने हुए, विकेट कितने लिया उसने, बॉल कितना, तो आप एक डेटा को अरेंज कर सकते हो टेबल फॉर्मेट में। आई होप सबको टेबल क्रिएट करना आ गया होगा, कैसे आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं लेता हूँ, सबका नाम मैं लिखता हूँ। ओके, तो सिंपल, कितना सिंपल है टेबल क्रिएट करना। ओके, कितना सिंपल है, देख लो मैंने कितना सिंपल तरीके से मैंने सारी चीजों को कर दिया टेबल क्रिएट। देख लो, सारी चीजों को हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, अपना टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप सबको टेबल क्रिएट करना समझ में आ गया हो, कैसे कैसे करना है, आपको जो भी एंटर करना है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ओके, क्या सभी लोग टेबल क्रिएट कर लेंगे, राइट इन चैट बॉक्स। क्या सब लोग टेबल क्रिएट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग जो भी करना है। सबको समझ में आ गया टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। चलिए परफेक्ट। सो अभी मैं इस टेबल को डिलीट करता हूँ, क्योंकि टेबल का मेरे पास कोई काम है नहीं, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। चलिए, अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर। टेबल क्रिएट करना आ गया। टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है, जो वेबसाइट पे ऑटोमेटिक दिखता रहता है, जैसे मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ, webarticle.in। तो देखिए यहाँ पे कोई भी मैं ओपन करता हूँ, जैसे कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स मैंने ओपन किया। ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट खुद से ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है। तो ये कैसे जनरेट होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए, सो यहाँ पे आप देख लो, सबसे पहले यहाँ पे ये एक टाइटल है। ओके, तो इन टाइटल के बिहाफ पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट बन रहा होता है। फिर नेक्स्ट आप देखो तो ये टाइटल है। ओके, अब एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट भी आता है, तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर भी कंटेंट है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज, मैं इसे ओपन करता हूँ, इसमें भी नहीं है। मैं एक बढ़िया सा कंटेंट आपके लिए मैं निकालता हूँ, जिसमें क्या टेबल ऑफ कंटेंट अच्छे से बना हो। ओके, लेट सपोज कि मैंने क्रिकेट वाले को ओपन किया। चलिए कोई नहीं, मैं क्या करता हूँ, हिंदी रेडियो को ओपन करता हूँ।
चलिए एक ड्राइविंग लाइसेंस वाले जो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो एक चीज आप यहाँ पे देख पाओगे, जैसे ये टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है, ये तो ठीक है। एक यहाँ पे ऊपर में है, फिर ऊपर में, एंड देखो तो यहाँ पे फिर इसकी अंडर आ गया हुआ है। ये क्या है, एक करेंट राइटिंग यूजिंग चैट जीपीटी। ओके, तो ये देखो तो ये 5 तरीके के अंदर है। ओके, फिर सेकंड वाली भी इसके अंदर है, फिर चैट जीपीटी उसके बाहर है, सारांश फिर बाहर है। तो ये किस तरह से तरीके से क्रिएट हो रहा होता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए जब भी आप आर्टिकल लिखते हो, जब भी आप कोई पोस्ट लिख रहे हो, तो उसमें आपको हेडिंग्स बनाने होते हैं। क्या करना पड़ता है उसमें, आपको हेडिंग्स को क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे कि ये एक हेडिंग बना हुआ है, राइट। अब मान लेते हैं हेडिंग क्रिएट करना, जैसे कि एक हेडिंग को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो। लेट सपोज एक एग्जांपल के लिए, एक इफेक्टिव ई कॉमर्स मार्केटिंग कैन जो है, आपको इसे क्या करना है, हेडिंग में कन्वर्ट करना है। आप सिंपल करना क्या होगा, आपको इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। ऊपर में यहीं पे आपको एक ऑप्शन आता है पैराग्राफ का। ओके, सबसे पहला ऑप्शन यही आएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। आपको इसे जिस भी चीज में कन्वर्ट करना है, जिस भी एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना है, आप कर सकते हो। अगर आपको इसे लिस्ट बनाना है तो लिस्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोड में आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखो जैसे मैंने कोड में किया तो ये कोड अंडर कोड हो गया। ओके, मैं इसे फिर से पैराग्राफ में कन्वर्ट करता हूँ। एंड इस बार मुझे क्या करना है, इसे इसे हेडिंग में कन्वर्ट करना है, तो हेडिंग पे क्लिक कीजिए। तो देखिए ये हेडिंग बन चुका है। ओके, ये पूरा पूरा क्या बन चुका है, हेडिंग बन चुका है। ओके, यहाँ पे पी है, तो अभी मैं हेडिंग 1 ले लेता हूँ, हेडिंग 2। तो ये देखिए ये हमारा हेडिंग बन चुका है। ओके, हेडिंग बनाना मैंने आपको बताया कि हेडिंग कैसे बना सकते हैं। बस आपको सिलेक्ट करना है। ओके, जैसे कि अगर आपको इसे पूरे को बनाना है तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। यहाँ पे ऊपर आपको लिस्ट दिख रहा होगा, पहले से जो होगा उसे आपको चेंज कर देना है बस। मैं अंडू कर देता हूँ। चलिए, सो ये टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है वो किस किस तरह से वर्क कर रहा होता है, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये जो आपका S2 दिख रही है, जो हेडिंग बना हुआ है, क्या है, हेडिंग को आप देखो तो ये S2 है। ओके, अगर मैं यहाँ भी देखूँ द इम्पोर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स मार्केटिंग, तो ये S3 है। ओके, अब ध्यान से देखना ये किस तरह से वर्क करेगा। जो S2 होते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट वेट, ध्यान से समझिएगा। जो S2 है, मान लेते हैं आपके पूरे कंटेंट में पहले S2 आपने लिख रखा है, फिर S2 लिखा है, एंड फिर S3 लिखा है, फिर S3 लिखा है, फिर S2 लिखा है। ओके, एक सेकेंड जस्ट। ओके, यहाँ पे S2 लिखा है, फिर आपने S3 को बनाया, H4 को अब बना दिया, फिर S3 बनाया, फिर H4 बनाया। तो इस तरह से आपने हेडिंग्स को यूज किया अपने पूरे कंटेंट में। जैसे कि यहाँ पे कितने सारे हेडिंग बने हुए हैं, एक ये बने हुए हैं, S2 बने हुए हैं, फिर ये S3 बने हुए हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखो तो ये S2 है, एंड ये S3 है। तो इन सबसे कैसे इफेक्ट पड़ रहा था टेबल ऑफ कंटेंट में, तो देखिए सबसे पहला जो हायर रैंकिंग होता है या S1 का होता है, फिर S2 का होता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपका कुछ इस तरह से बन रहा होगा। ओके, आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट होगा, इस वाले केस के लिए पहले आपने S2 बना रखा है, तो यहाँ पे 1 करके आएगा। S2 वाले जो टाइटल होंगे वो यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर आपने S2 ही बना रखा, तो यहाँ पे 2 होगा, फिर S2। अब देखिए S3 आ रहा, तो S3 जो होगा वो S2 के अंदर चला जाएगा। जो ऊपर वाले होते हैं उसके अंडर ये चला जाएगा। तो यहाँ पे जो S3 होगा वो किस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पे S2 के अंदर S3 1 लिखकर। ओके, फिर S3 है, तो अब ये दोनों सिमिलर हो गया, S3 सिमिलर हो गया। तो अब ये किसी के अंडर नहीं जाएगा, ये S2 के अंदर जाएगा। ओके, जहाँ पे S3 लिखा हो उसी सेम फॉर्मेट में S3 फिर से लिखा जाएगा। फिर S2 आ गया, तो S2 अब बड़ा हो गया रैंकिंग में, तो वो अब चलाएगा बाहर, ये 3 पॉइंट बन के 1 2 3। अब ये S2 फिर से लिखा जाएगा, फिर S3 आ गया, तो फिर ये इसके अंडर चलाएगा, S3 के अंदर। ओके, फिर अब S4 आया। अब S4 जो है S3 से भी छोटा है, तो S3 के भी वो अंडर चला जाएगा, जैसे कि S3, एंड फिर 1 देकर S4 आ जाएगा। ओके, फिर S3 है, तो S3 जो होगा वो फिर से बाहर यहाँ पे 2 आएगा, इसके बिहाफ पे, इसके साथ में यहाँ पे 2 आएगा, S3, एंड फिर S4 है, तो ये 2 के अंदर चला जाएगा S4। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया ये समझ में आ गया होगा। क्या ये क्लियर हो गया टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनता है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह से बन रहा होता है, क्या ये क्लियर है सबको।
ये अपने S2 रैंकिंग पे डिपेंड करा था कि कौन किसके अंदर जा रहा होगा। ये जो प्लगइन होता है वो ऑटोमेटिक बन जाता है, बस आपको हेडिंग सिलेक्ट करना पड़ता है कि ये हेडिंग इसको बनाना है। ओके, बाकी वो टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिक बन जाता है। ओके, टेबल ऑफ कंटेंट वो ऑटोमेटिक बनता है, बस आपको हेडिंग सिलेक्ट करना था ताकि आप इसे रैंकिंग दे सकोगे कौन से किसके अंडर होने चाहिए। चलिए, मैं इसे कट करता हूँ एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो हम हो गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का। ओके, सो ये तरीका है कि आप एक आर्टिकल को लिखकर उसमें टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ डेटा या फिर कोई इमेज ऐड करना है तो आप यूज कर सकते हो। अच्छा, मान लेते हैं अगर कोई वीडियो ऐड करना है, आपके कंटेंट में कोई यूट्यूब का वीडियो है जिससे कि आपको ऐड करना है, तो आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। एंटर प्रेस कीजिए, प्लस का आइकन आ जाएगा। मान लेते सोशल मीडिया मार्केटिंग के नीचे आपको कुछ करने हैं, प्लस पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे इस बार क्या सर्च करना है, इस पर आप सर्च कीजिए वीडियो। जैसे आप यहाँ पे वीडियो सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारे, एक तो वीडियो आएगा जो कि आप अपलोड करके आप बता सकते हो, एक वीडियो प्लेस होंगे, फिर एक यूट्यूब इम्बेड आता है। ओके, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं वीडियो पब्लिश करने के लिए। मैं यूट्यूब सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप यूट्यूब से डाला चाहते हो, यूट्यूब मैंने सेलेक्ट किया, बस यूट्यूब का लिंक आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं चलता हूँ यूट्यूब पर। यूट्यूब मैंने सर्च किया एंड यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, बस सर्च करना है उस चीजों के बारे में। जैसे कि यहाँ पे क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। चलो, तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में कुछ यूट्यूब पे सर्च करता हूँ एंड उसके कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, तो देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ गए, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो आ चुके हैं। मैं एक यूट्यूब वीडियो को यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ लिंक को, शेयर पे क्लिक करके लिंक मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया यूट्यूब का। ओके, अपने पोस्ट में आके यहाँ पे एंटर कर देना है। ओके, इम्बेड पे क्लिक कीजिए, तो आपका जो यूट्यूब वीडियो होगा वो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा अब। ओके, अपने कंटेंट में यूट्यूब वीडियो का दिखना स्टार्ट हो चुका है। अब कोई चाहे तो इस यूट्यूब वीडियो को प्ले कर सकता है यहाँ से। ओके, जब मैं पोस्ट कर दूंगा तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को भी इम्बेड कर सकते हैं। आई होप ये तीन चार चीजें जो कि मैंने आपको बताई वो क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले टाइटल ऐड करना, फिर क्या बताया मैंने आपको, कीवर्ड को ऐड करना, फिर मीडिया डिस्क्रिप्शन को ऐड करना। ओके, एंड आपको मैंने क्या बताया कि कैसे आप इमेज को ऐड कर सकते हैं, एंड इमेज में अल्ट टेक्स्ट को कैसे लगाना है, फिर टेबल ऑफ डेटा को कैसे इंसर्ट करना है, टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह से वर्क करता है, एंड मैंने आपको बताया यूट्यूब वीडियो आप कैसे लगा सकते हैं। अब चलिए मेन बात आती है हमें इसे पब्लिश करने के लिए। ओके, क्योंकि अब जो भी ऐड करना है, आप मैंने आपको बता दिया, सिखा दिया कैसे ऐड करना होगा। आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, एंटर प्रेस करना है, जहां भी आपको ऐड करना है प्लस का आइकन आ जाएगा। अब यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। ओके, इमेज ऐड करना है, पैराग्राफ ऐड करना है, ब्राउज ऑल पे क्लिक करके आप सारी चीजों को देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, बटन को कोई ऐड करना, बटन आप ऐड कर सकते हो, कोई आपको कोड ऐड करना, कोड कर लो, टेबल करना, टेबल करो आप। ओके, तो बहुत सारे ऑप्शन है, कोई ऑडियो ऐड करना, ऑडियो को भी ऐप ऐड कर सकते हो, वीडियो ऐड करना है, कोई फाइल अटैचमेंट करना है, कोई पीडीएफ है, पीडीएफ को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन जो कि आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ओके, चलिए, वीडियो को लिंक कैसे, वीडियो आप क्या लिख रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको बताता हूँ वीडियो के लिए कैसे करना है। चलिए, प्लस पे क्लिक कीजिए, यहाँ से वीडियो सर्च कर लीजिए। ओके, वीडियो सर्च कीजिए, यहाँ पे यूट्यूब वीडियो आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पे आपको यूआरएल एंटर करने का ऑप्शन आएगा, एंटर यूआरएल टू एम्बेड हियर। ओके, बस आपको यूट्यूब चैनल का जो होगा, यूट्यूब वीडियो का लिंक आपको कॉपी करना है। जैसे कि ये है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, वीडियो का लिंक कॉपी करना है एंड यहाँ पे आके वो पेस्ट कर देना है। एंड सिंपल पेस्ट करने के बाद आपको एक इम्बेड पे क्लिक करना है। जैसे आप इम्बेड पे क्लिक करते हैं, आपके पास यहाँ पे ये सोशल मीडिया की जो इमेज होगी, सोशल मीडिया की जो वीडियो है यूट्यूब का, वो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, चलिए, सो ये तरीका है, आप कर सकते हो। इमेज एसईओ करना है, इमेज के लिए मैंने आपको बताया कि अल्ट टेक्स्ट को आपको चेंज करना पड़ता है। ओके, अल्ट टेक्स्ट कहाँ से मिलता है, जब मीडिया लाइब्रेरी को ओपन करते हैं तो यहीं पे आपको अल्ट टेक्स्ट देखने को मिलता है, जिसे हम लोग अल्टरनेटिव टेक्स्ट कहते हैं। बाई चांस अगर आपके इमेज नहीं दिख पा रहे हैं वेबसाइट पे, तो उसके जगह पे आपका ये टेक्स्ट दिखता रहता है जो कि बताता है कि आपका ये जो इमेज है वो किसके बारे में है। ओके, टाइटल को आप चेंज कर सकते हैं।
मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका जो ऑल्ट टेक्स्ट है, जो कि आपके कीवर्ड है, आप वही सेम कीवर्ड का एंटर कर दें यहाँ पे टाइटल में। आप इसे रिनेम कर दें। ओके, सिलेक्ट पे क्लिक करें। आपको यहाँ पे देखिए स्कोर अभी 71 है। स्कोर कितना है? 71 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इमेज को दो वीडियो का ऐड किया, जिसमें कि दो वीडियो की जरूरत नहीं है। मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। चलिए, अब इसे पब्लिश करते हैं। ओके, अब इसे क्या करना है? पब्लिश करना है। बाकी जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रही है, यूज फोकस कीवर्ड इन यूआरएल, वो आपको एसओ क्लास में बताया जाएगा। वैसे तो ये अभी सॉल्व हो जाएगा, फोकस कीवर्ड वाला जो है यूआरएल में नहीं दिख रहा है। तो जैसे ही मैं पब्लिश कर दूंगा, तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। एक बार पब्लिश तक का वेट कर लीजिए। एडिशनल कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, जैसे कि ये दिख रहा है, ऐड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज अल्ट टेक्स्ट। इसका मतलब है कि फोकस कीवर्ड यहाँ पे अभी अल्ट टेक्स्ट में नहीं ऐड है। मैं देख लेता हूँ एक बार इमेज को। ओके, यहाँ से आई थिंक यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट ई कॉमर्स मार्केटिंग सही है, सही है, ठीक है। सेलेक्ट। अभी देखिए यहाँ पे ये भी सॉल्व हो चुके हैं, फाउंड इधर। बाकी जो भी लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। अब देखिए एक बात आती है कि अगर आपको अपने वेबसाइट को किसी अदर जगह से लिंक करना है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से लिंक करना है। मान लेते कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, आपने किसी टेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप दूसरे वेबसाइट पे नेविगेट हो जाते हो। तो वो कैसे किया जाता है? सिंपल, कुछ नहीं करना है। आपको जिस भी वेबसाइट पे, जिस भी टेक्स्ट पे आपको ऐसा लगाना है, जैसे कि मान लेते हैं मुझे यहाँ पे ऑप्टिमाइज इमेज ये जो दिख रहा है, मुझे यहाँ पे क्या करना है? एक लिंक लगाना है, जो भी इस पे क्लिक करे तो वो रीडायरेक्ट हो जाए एक स्पेसिफिक वेबसाइट पे, स्पेसिफिक जगह पे रीडायरेक्ट हो जाए। ओके, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जहां भी आपको लिंक लगाना है आपको उस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ऑप्टिमाइज इमेज मुझे यहाँ तक लगाना है, या फिर आप चाहते हो कि कॉम्प्रेस इमेज को लगाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा सकते हो। मेरे केस में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑप्टिमाइज इमेज के ऊपर लिंक लगाता हूँ। आप इसे सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन क्या है? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। तो सिंपल यहाँ पे एक लिंक ऑप्शन आता है। ये एक लिंक ऑप्शन है। आप चाहे तो कंट्रोल के की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिंक लगा सकते हो। मैं मैनुअली करके दिखा रहा हूँ। लिंक पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देखिए ऑप्शन आया कि कौन से यूआरएल पे आपको से रीडायरेक्ट करना है, किस यूआरएल पे आपको रीडायरेक्ट करना है। तो मैं कोई भी एक ले लेता हूँ। चलिए, मैं जीमेट के कोई पेज ले लेता हूँ, जीमेट.com। या फिर जो रेलेवेंट है मैं उसी को लेता हूँ। चलिए, ये किसके बारे में है? ये है हमारे ऑप्टिमाइज इमेज के बारे में है। तो ऑप्टिमाइज इमेज। ओके, सो जैसे जैसे कि ये फर्स्ट वेबसाइट दिख रही है, ऑनलाइन इमेज कॉम्प्रेसर कॉम्प्रेसर। मैं इसे ओपन करता हूँ। एंड इसका जो यूआरएल है, इसका जो भी यूआरएल है, मैं इसे कॉपी करके अपने ब्लॉग पोस्ट में ऐड कर देता हूँ। ओके, ब्लॉग पोस्ट मैंने ऐड कर दिया। चलिए, एक बार एंटर प्रेस कर दिया। तो अभी ये वाले जो है आप देख पा रहे कि ये जो है लिंक लग चुके हैं, यूआरएल लग चुके हैं। अगर आप चाहते हो इसके कलर को चेंज करो तो आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं बहुत ईजी से। चलिए, तो वो सब आप कर लेना एक बार। मैं चलता हूँ आगे। नेक्स्ट, ये इमेज तो लग चुके हैं, सॉरी ये लिंकिंग लग चुके हैं। एक लिंक आपको और लगाना पड़ता है, दो लिंक लगाने पड़ते हैं। ओके, ऐसे तो बहुत से लगा सकते, लेकिन मिनिमम दो लगाने पड़ते हैं, जिसमें कि एक होता है इंटरनल लिंक। दो लिंक लगाने होंगे आपको। ओके, दो लिंक लगाने, तो जैसे पहला लिंक होता है एक्सटर्नल। ओके, सेकेंड जो होता है वो इंटरनल लिंकिंग होती है। अभी एक्सटर्नल इंटरनल क्या होती है? एक्सटर्नल लिंकिंग मतलब होती है कि आप अपने वेबसाइट से किसी दूसरे वेबसाइट पे नेविगेट कर रहे हो। ओके, अपने वेबसाइट से आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरे वेबसाइट पे आप भेज रहे हो। उससे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल, अदर वेबसाइट पे आप सेंड करते हो। ओके, इंटरनल में क्या होता है कि आप अपने वेबसाइट से अपने ही वेबसाइट पे वापस ला रहे हो। ओके, उसी को कहते हैं इंटरनल, द सेम वेबसाइट। ओके, तो कुछ ऐसा इमेज मुझे ढूंढना पड़ेगा अपने कंटेंट में, अपने पूरे कंटेंट में कुछ ऐसा इमेज ढूंढना है जिस पे क्लिक करे तो वापस से ही मेरी ही वेबसाइट पे रीडायरेक्ट आ जाए, वापस लैंड होके। ओके, वापस से मेरी वेबसाइट पे लैंड करे वो। चलिए, कुछ ऐसे टेक्स्ट को मैं ढूंढता हूँ। जैसे कि मैं लास्ट में आता हूँ। जैसे कि अगर आपने कोई न्यू अदर पोस्ट लिख रखा है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, रीड मोर करके। रीड मोर करके आप लिख सकते हैं। ओके, जैसे कोई रीड मोर पे क्लिक करेगा तो वो आपके वेबसाइट में फिर से आ जाएगा। या फिर आप रीड मोर करके आप कोई दूसरा पोस्ट है तो आप उसका लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं सेम वेबसाइट
कौन सी वेबसाइट है, webarticle.in। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, बाकी सब टैब को मैं कट कर दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए, वेब आर्टिकल जो वेबसाइट है मैं इसे ओपन करता हूँ। एंड यहाँ से पुराने कोई भी पोस्ट होगा तो मैं उसे, जैसे कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, मैं इसे लिंक कर देता ताकि मेरी वेबसाइट पे वापस से रीडायरेक्ट हो जाए। ओके, चलिए। सो मैं इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट को। रीड मोर पे मैंने आके इसे यहाँ पे पेस्ट किया। अब एक लिंक लगाना है, ये तो मैंने अभी टेक्स्ट पेस्ट किया है। ओके, कि आप इसे ही पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे लिंक लगाना है। तो इसे मैंने सेलेक्ट किया। सेम प्रोसेस, या तो आप कंट्रोल के, या फिर यहाँ पे लिंक ऑप्शन दिखता है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इस वाले पेज, मैं चाहता हूँ कि कोई भी क्लिक करे वहां पर, तो इस वाले वेब पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए वो। ओके, तो इसके लिंक को मैं कॉपी करूंगा। सिंपल, कॉपी करने के बाद यहाँ पे एंटर कर दूंगा। ओके, अभी देखिए यहाँ पर भी लिंक लग चुका है। कोई भी इस पे क्लिक करे तो मेरी इस वाली वेबसाइट को रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो दो लिंक मैंने अभी लगाया है, एक तो एक्सटर्नल लिंक लगाया मैंने, एंड एक इंटरनल लगाया है। ओके, एक्सटर्नल कहाँ पे लगाया मैंने, ये था, जस्ट मिनट, ऑप्टिमाइज इमेज पे, राइट। एंड एक यहाँ पे लास्ट में इंटरनल लिंकिंग, जो कि मेरे वेबसाइट की खुद की है। चलिए, तो लिंक भी लग चुके हैं, एंड स्कोर आप देखो तो स्कोर 83 हो चुके हैं। ओके, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। ओके, मैंने जो भी जरूरी की चीजें थी वो सारे मैंने किए हैं। लिंकिंग लगाने, इमेज में अल्ट टेक्स्ट ऐड करना, ये सब मैंने किया है, जो कि स्कोर मेरे 83 हो चुके हैं। बाकी कुछ कुछ और भी है जो कि हम लोग एसओ क्लास में छोड़ देते हैं, एसओ क्लास के लिए। नहीं तो ऑन पेज एसओ अभी कंप्लीट हो जाएगा ये। ओके, ऑन पेज में बहुत कुछ होता नहीं, बस यही सब चीजें सही करनी होती है, तो इससे हम लोग एसओ के लिए भी छोड़ रहे हैं थोड़ा सा। चलिए, सो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। ये तो हो गया पूरा कंटेंट रेडी। अब पब्लिश करने की बारी है। लेकिन पब्लिश करने से पहले एक से दो चीजें अभी और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड वो चीजें क्या है, ध्यान से समझिएगा, वो चीजें क्या है। आपको अब क्या करना है, सारी चीजें होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना है। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे स्कोर और दिख रहा होगा, सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, आई नो। यहाँ पे स्कोर दिखता है कंटेंट एआई का। तो ये कंटेंट एआई क्या है सर, इससे ये जीरो क्यों दिख रहा है, सबके माइंड में क्वेश्चन होगा, राइट। तो ये जो कंटेंट एआई होता है, ये रैंक मैथ का अपना खुद का प्रोडक्ट है ये। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये रैंक मैथ का खुद का प्रोडक्ट है। ये क्या बोलता है कि आपके जो कंटेंट आपने लिख रखा है, आप उसे एआई से इनहेंस कर सकते हैं। ओके, ये क्या बोलता है, एआई से आप इनहेंस कर सकते हैं, तो मुझे नहीं करना है। उसके प्रोडक्ट को मुझे यूज नहीं करना, मुझे एआई का यूज नहीं करना इनहेंस करने के लिए। इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है, तो आप लोग भी इसे छोड़ ही दें। ओके, मतलब आपको समझा दिया मैंने कि ये एआई से इनहेंसमेंट की बात कर रहा होता है। तो अगर आपको करना है तो इसका प्रो लेना पड़ता है, नहीं तो आप इसे छोड़ दें। ओके, रिकमेंडेशन है कि आप इसे छोड़ सकते हैं। चलिए, अब मुझे क्या करना, दो चीजें और भी और ऐड करना है लास्टली। सबसे लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, दो चीजें और भी ऐड करनी पड़ती है। क्या, फर्स्ट तो हो गया फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज हो गया। एंड सेकेंडली क्या होता है, हमें एक कैटेगरी ऐड करने पड़ती है। ओके, एंड सबको याद होगा, मैंने कुछ कुछ बता रखा था यहाँ पर भी, जब मैं कंटेनर बता रहा था कि आपको यहाँ पे एफएक्यू ऐड करने हैं। इमेज वीडियो को मैंने बता दिया, एंड टैग्स के बारे में मैंने बताया कि टैग्स को यूज करने हैं। चलिए, तो टैग्स को मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करता हूँ, कैटेगरी एंड टैग्स। ये तीन चीजें मुझे अभी ऐड करनी है। ओके, एफएक्यू रह गया, मैं एफएक्यू को बता देता हूँ थोड़ा सा कैसे ऐड करना पड़ता है। सेम प्रोसेस है एफएक्यू ऐड करने के लिए, जैसे हम लोग इन्हें इमेज ऐड किया, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, वीडियो ऐड किया था, सेम प्रोसेस से एफएक्यू ऐड करते हैं। तो लास्ट में मैं आता हूँ, सबसे लास्ट में। ओके, एंड यहाँ पे एफएक्यू को ऐड करना है, तो सिंपल मैंने क्या किया, एक एंटर प्रेस किया। यहाँ पे प्लस का आइकन आपको दिखेगा, प्लस पे क्लिक कीजिए, यहाँ सर्च कीजिए एफ ए क्यू। ओके, तो यहाँ पे दिखेगा एफ ए क्यू बाई रैंक मैथ्स, आपको यहीं पे सिलेक्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा। ओके, तो आप समझ लो अपने अकॉर्डिंग कि ये ई कॉमर्स मार्केटिंग है, तो ई कॉमर्स मार्केटिंग में क्या क्या क्वेश्चन सोच सकते हैं, आप उसे यहाँ पे बस एंटर करो। ओके, जैसे कि व्हाट इज ई कॉमर्स मार्केटिंग, बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया समझाने के लिए। क्वेश्चन आ गया, अब इसका आंसर, क्वेश्चन में Q1 डाल देता हूँ। अब इसका आंसर भी आपको यहाँ पे खुद से लिखना पड़ेगा। आंसर क्या करना है, खुद से लिखना है। तो मैं आंसर के लिए, अभी मैं लिखने के मूड में नहीं हूं, तो यहाँ पे कुछ भी एक कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट को। बिल्कुल, एफए को हर पोस्ट में करना जरूरी है, लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो वो भी चलेगा, लेकिन आप कर दो ताकि आपकी एसईओ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है उससे। द ई कॉमर्स लैंडस्केप इज मोर क्रिएटिव। चलिए, मैं कोई ई कॉमर्स कोई मार्केटिंग बताता हूँ। ई कॉमर्स मार्केटिंग
रेफर्स टू द प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी यूज टू, मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यह मैंने कॉपी किया। एंड FAQ के आंसर वाले पार्ट में आके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया आंसर। आप चाहे तो कुछ इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ओके, FAQ में आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जनरली FAQ में इमेज होते नहीं है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं या फिर आप ऐड कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। ओके, चलिए Q1 ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना, तो ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे Q2। ओके, Q2। अब यहाँ पे आपको जो भी और क्वेश्चन आ रहे होंगे, कैन वी स्टार्ट E-कॉमर्स मार्केटिंग विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए एक क्वेश्चन ये रहा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इसका आंसर लिखना है। तो मैं लिखता तो यस, यू कैन स्टार्ट E-कॉमर्स मार्केटिंग विथ मिनिमम इन्वेस्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट। चलिए, सो दो क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे ऐड किए हैं, और आपको और भी करना तो ऐड न्यू FAQ पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए मेरे केस में ये हो चुका है। क्वेश्चन ऐड कैसे करना है, सिंपल, आपको जहां भी ऐड करना है आप एक बार एंटर प्रेस करें। जैसे कि मुझे बिफोर के बाद करना है, बिफोर के बाद मैं एक एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ प्लस का आइकन आ जाएगा, प्लस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे सर्च करना है FAQ। जैसे आप FAQ सर्च करते हैं, यहाँ पे FAQ बाय रैंक मैथ आएगा, आपको इसे सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे मैंने बता दिया, क्वेश्चन को ऐड करना है, आंसर ऐड करना है। चलिए, अभी हमारे पास हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है। अब ये सारी चीजें हो चुकी है, कंटेंट रेडी हो चुका है। अब इसे हमें फीचर्ड इमेज ऐड करना है, टैग्स ऐड करने हैं, एंड क्या करना है, हमें इसे लाइक कैटेगरी ऐड करने हैं। तो अब रैंक मैथ का काम हो चुका है। दो कीवर्ड का कलर अलग है। दो कीवर्ड का कलर इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे जो आपके दोनों कीवर्ड दिख रहे हैं वो आपके पूरे कंटेंट में बार बार आ रहे हैं। ओके, आपके पूरे कंटेंट जो है वो इन तीनों कीवर्ड से रीच है। E-कॉमर्स मार्केटिंग, UX ऑप्टिमाइजेशन एंड कस्टमर व्यू, ये तीन कीवर्ड ज्यादातर आपकी वेबसाइट में आ रहे हैं पूरे कंटेंट में, इसलिए ये ग्रीन हो चुके हैं। बाकी ये SEO फॉर ई-कॉमर्स एंड ई-कॉमर्स सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी जो है वो पूरे कंटेंट में उतनी बार नहीं आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं बट उतनी बार नहीं आ रहे हैं। ओके, चलिए, सो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे ये तो हो गया। अब फीचर इमेज को ऐड करने के लिए देखो, रैंक मैथ के बाद आपको पहले ये AI का था, कंटेंट AI का। यहाँ पे इसे छोड़ दीजिए, इसके जस्ट राइट साइड में आपको सेटिंग दिखता है, सेटिंग पे क्लिक कीजिए। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो ब्लॉक दिखेगा एंड पोस्ट दिखा, तो आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है सेट फीचर्ड इमेज। कौन सा ऑप्शन आता है, सेट फीचर्ड इमेज। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई इमेज है जो कि आपको सिलेक्ट करना है, तो ये इमेज जो मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, आप इसका AI भी सेम रख दें, और यहाँ पे ऑल टेक्स्ट जो सेम रखे, E-कॉमर्स मार्केटिंग। ओके, E-कॉमर्स मार्केटिंग, चलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, टाइटल भी चेंज कर देता हूँ। एंड सेट फीचर्ड इमेज आपको क्लिक करना है। देखिए ये वाला इमेज जो होते हैं वो कहाँ दिखते हैं, ये जो मैंने फीचर इमेज ऐड किया वो कहाँ पर दिख रहे हो, तो ध्यान से देखिए। जब भी आप कोई पोस्ट लिखेंगे तो इस तरह से दिख रहे होंगे। ओके, यहाँ पे सबसे फ्रंट में जो पेज, फ्रंट में जो इमेज दिखता है उसे हम लोग फीचर इमेज कहते हैं। मैं आपको पहले बिना फीचर इमेज के पोस्ट करके दिखाऊंगा, एंड फिर फीचर इमेज लगाऊंगा। ओके, तो मैं इसे अभी फिलहाल के लिए रिमूव रिमूव करता हूँ। चलिए, आप चाहे तो इसे आप लाइक कि अभी पब्लिश कर सकते हैं इमीडिएटली, या फिर आप इसे शेड्यूल कर सकते हैं कि कब पोस्ट हो। ओके, कब पोस्ट करना ये भी आप कर सकते हो, टाइम के अकॉर्डिंग, कि आपको आज करना है कल करना है, तो आप शेड्यूल कर सकते हो। मैं मेरे केस में अभी ही रहने देता हूँ इमीडिएटली। ओके, लिंक यहाँ पे ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए, ऑथर यहाँ पे देखिए वेब आर्टिकल है। ऑथर क्या है, वेब आर्टिकल। अगर आपके पास और भी ऑथर्स है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से ऑथर को आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो मेरे केस में एक ही ऑथर है, आप एक ही ऑथर को मैंने सिलेक्ट किया है। ओके, डिस्कशन आप यहाँ पे ओपन। ओके, आप इसे क्लोज कर सकते हैं कि कोई भी विजिटर्स आए तो कमेंट कर सके कि नहीं कर सके। तो मैंने ओपन करके रखा है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी वेबसाइट पे आएगा तो वो ऐसे कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक वेबसाइट को ओपन, एक पेज को ओपन करता हूँ, तो कमेंट आर्टिकल पढ़ने के बाद यहाँ पे देखो, आर्टिकल पढ़ने के बाद लीव कमेंट का ऑप्शन आता है हमें हर एक पोस्ट में। तो यहीं से आप इसे कंट्रोल करते हैं कि आपको ओपन करना है या फिर इसे आपको बंद करना है। ओके,
चलिए, नेक्स्ट एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड सेलेक्टेड रहने दीजिएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेट ऐसे बन के आ रहा है, लेफ्ट साइड में अलाइन है, इसका अलाइनमेंट सही है। तो एक फॉर्मेट जो बना हुआ वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। अगर आप असाइड इमेज ये सब करते हो तो वो चेंज हो जाएंगे, फिर आपको टाइम लगेगा उसे सही करने में। स्टैंडर्ड जो है उसे रहने देना आप। चलिए, यहाँ से आप मूव टू टास्क कर सकते हो। ओके, बिल्कुल कमेंट जो होता है बाय डिफॉल्ट होता है, आप इसे डिलीट कर सकते हो, नहीं करना है ऐसे। चलिए नेक्स्ट, अब सबसे पहली बारी आती है कैटेगरी सेलेक्ट करने की, कि आपका जो पोस्ट होगा वो कौन से कैटेगरी में है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, ऊपर में बहुत सारे कैटेगरी लिखे हुए हैं। ट्रेंडिंग नाउ में है, न्यू अपडेट हो गया, ट्रेंडिंग न्यूज, एजुकेशन, ब्लॉग, टेक्नोलॉजी होते हैं। तो मान लेते हैं आपका जो पोस्ट है वो टेक्नोलॉजी वाले में है, तो टेक्नोलॉजी पे जो भी कोई क्लिक करेगा तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे के सारे पोस्ट आ जाएंगे। यहाँ पे फिलहाल कोई पोस्ट नहीं है, मैं एजुकेशन में करता हूँ। देखते हैं कि एजुकेशन में एक चीज है यहाँ पे, छत्रपति शिवाजी महाराज वाले। ओके, एक ही है। तो पोस्ट तो आप लिख लोगे, लेकिन पोस्ट को आप कैटेगराइज करना है कि ये पोस्ट जो है किस कैटेगरी का है। ओके, जैसे अगर मैं स्कीम में आता हूँ तो स्कीम में हो सकता है कुछ लिखा हुआ हो, स्कीम में भी एक यहाँ पे दिख सकता है आपको। ओके, एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स वाले में है तो स्पोर्ट्स में आपको दिख जाएगा, स्पोर्ट्स में क्रिकेट में हो, देख रहे हो आप, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी। तो अपने अकॉर्डिंग आप कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने पोस्ट लिख रखा है, ओके, मैंने जो पोस्ट लिखा है वो ब्लॉग में दिखा दे। वो कहाँ दिखाई दे? ब्लॉग में दिखाई दे। तो ब्लॉग में तो ऐसे सबके सब दिख रहे हैं। ये जो पोस्ट है वो ई कॉमर्स मार्केटिंग के बारे में है। ओके, तो मैं इसे क्या करता हूँ, जस्ट लाइक कि बस आपको समझाने के लिए टेक्नोलॉजी में इसे क्या करता हूँ, टेक्नोलॉजी में इसे ऐड करना चाहता हूँ। जैसे अभी टेक्नोलॉजी में एक भी पोस्ट नहीं है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कैटेगरी को बस सिलेक्ट करूंगा टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे कैटेगरी है मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत सारे कैटेगरी आप सबको सिलेक्ट कर सकते हो, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, ट्रेंडिंग न्यूज में कर देता हूँ एंड न्यू अपडेट, ये तीन कैटेगरी मैंने सिलेक्ट किया कि ताकि तीनों में दिखे ये। ओके, चलिए, अब हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट पार्ट बचते हैं हमारे पास, कौन से पार्ट है? टैग्स को ऐड करना है। क्या ऐड करना है? अब टैग्स को ऐड करना है। तो सिंपल, आप क्या करें, अब ये जो भी आर्टिकल आपने लिख रखा है इसके बारे में आप चैट जीपीटी को बोलो कि मेरे पास कुछ टैग देने के लिए, राइट सम मीटा टैग्स फॉर दिस ब्लॉग पोस्ट। ओके, आप यहाँ से भी टैग्स को ले सकते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ इसे इन टेक्स्ट फॉर्मेट। चल मैं न्यू ओपन करके यहाँ पे, देखिए एक तो ये तरीका है, आप चैट जीपीटी से लिख सकते हो, जैसे कि एक्सप्लोर ई कॉमर्स यहाँ पे जो दिख रहा है। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डोंट शो कोड, ओनली शो टेक्स्ट। चलिए, सो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आ चुके हैं बहुत सारे टैग्स। ओके, ओपन ग्राफ टाइटल। ओके, तो ये सब डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे आ रहे हैं इतने सारे। तो एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से टैग्स को ले सकते हो। सेकेंड तरीका जो कि सबसे ज्यादा यूज आपको करने चाहिए टैग्स के लिए, क्या करना, आपका जो कीवर्ड है, आपको जो भी कीवर्ड है आप उसे गूगल पे सर्च करो। जैसे कि आपका कीवर्ड क्या है? ई कॉमर्स मार्केटिंग है, राइट? ई कॉमर्स मार्केटिंग, आप इसे गूगल पे सर्च करो। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आप सबने नोटिस किया, देखा होगा आप लोगों ने, ये पीपल ऑल्सो आस्क करके आप लोगों ने देखा होगा, व्हाट इज ई कॉमर्स मार्केटिंग। ओके, तो आप इन सबको भी एज ए टैग यूज कर सकते हो। जैसे कि व्हाट इज ई कॉमर्स मार्केटिंग, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, टैग्स के जैसे यूज करूंगा। ऐड न्यू टैग हो गया, इसे पेस्ट कर देता हूँ। फिर आपको बस एक एंटर प्रेस करना है। ओके, ऐड किया। फिर देखो यहाँ पे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स इन कॉमर्स, ई मार्केटिंग इन कॉमर्स। कॉपी कीजिए या टैग में पेस्ट कर दीजिए, फिर एंटर। ओके, व्हाट इज ई कॉमर्स मार्केट हो गया, कॉपी करके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। मतलब कि आपके जो कंटेंट होगा उससे रेलेवेंट यहाँ पे होने चाहिए। और आप हिंदी में करना चाहते हो हिंदी आप कर सकते हो, कॉपी पेस्ट। ओके, चलिए, नीचे और भी आते हैं तो नीचे और भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, ई कॉमर्स मार्केट एग्जाम्पल हो गए। तो इन सबको आप एज अ टैग यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये तरीका है टैग को यूज करने का। तो मैंने आपको कंटेंट राइटिंग में हर एक चीज को बता दिया, कैसे कैसे आपको पब्लिश करना होता है आर्टिकल। ओके, आई होप सब लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? राइट इन चैट बॉक्स। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ गया है? राइट इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स बताए क्या सबको समझ में आ गया है? चलिए अब हम इसे पब्लिश करते हैं।
यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होते हैं इसे यूज करने का, टैग्स को ऐड करने का कोई लिमिट नहीं होता है। ओके, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। अभी ध्यान दीजिए मैंने फीचर इमेज को सेट नहीं किया है, तो वो किस तरह से दिखेगा मैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। पब्लिश पे क्लिक कर देना है, इमीडिएट करना है, यस। पब्लिश पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करते हैं आपका यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। देखो पब्लिश हो चुका है, पोस्ट पब्लिश। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसे ओपन करना है। मैं अपने वेबसाइट को ओपन करता हूँ, webarticle.in। अभी ध्यान से देखेंगे एक वेबसाइट एक पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, ये पोस्ट देखने को मिल रहा है, ई कॉमर्स मार्केटिंग इसेंशियल टू ड्राइव सेल्स ग्रोथ। ओके, जो मैंने लिख रखा था, एंड टेक्नोलॉजी में न्यू अपडेट एंड ट्रेंडिंग नाउ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये टेक्नोलॉजी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। टेक्नोलॉजी पे मैं क्लिक करूंगा तो ये जो पोस्ट होंगे टेक्नोलॉजी में दिख रहे होंगे। मैंने न्यू अपडेट भी सिलेक्ट किया था, तो ये न्यू अपडेट में भी दिख रहा होगा। देख लो टेक्नोलॉजी वाले, ये ई कॉमर्स मार्केटिंग। अब देखो जैसे कि इन सब में इमेज दिख रहे हैं, वैसे इसमें नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि फीचर इमेज सेट नहीं है। चलिए इस बार मैं फीचर इमेज सेट करके फिर से इसे अपडेट करता हूँ। मैं वापस आया वर्डप्रेस में, इसे कट करता हूँ। सेटिंग में आना है, सेटिंग में यहाँ पे फीचर इमेज पहले देखा, फीचर इमेज पे क्लिक कीजिए। यहाँ से जो आपका इमेज होता है आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, फिर यहाँ पे सेट फीचर इमेज। ओके, अब आप इसे सेव कीजिए। चलिए सेव हो चुका है आई थिंक, हाँ सेव हो रहा है, सेव हो चुका है। अब मैं वापस से आके वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख पाएंगे इस बार मेरे यहाँ पे इमेज दिख रहा है, जो कि फीचर इमेज मैंने सेट किया था। मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजों को। ये पहले फीचर इमेज दिख रहा है, फिर यहाँ पे टाइटल दिख रहा है। ओके, मैंने जो ऑथर सेलेक्ट किया था वो ऑथर यहाँ पे दिख रहा है, आज का डेट दिख रहा है। ओके, फिर यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट है, एंड आप देखो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट, जो कि मैंने आपको समझाया था कैसे कैसे बन रहा होता है। जो S2 टैग होगा सबसे ऊपर दिख रहा होगा सबसे पहले में, फिर S3 इसके अंदर चला गया। ओके, फिर S2 आ गया, फिर ये सब के सब क्या थे, S3 थे। ओके, फिर यहाँ पे S2 आ गया, फिर S2। तो इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट बन रहा होता है। ओके, फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको यूट्यूब जो वीडियो मैंने लगाया था वो आपको दिख जाएगा, सोशल मीडिया। मैं इस पे ओपन करता हूँ, देख लो आप यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे ये दिख रहा है यूट्यूब के वीडियो। ओके, फिर आप नीचे आते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे इमेज दिख रहे होंगे, ये वाले, ये इमेज आपको दिख रहे हैं। ठीक है, एंड मैंने कुछ कुछ लिंक लगाए थे। लिंक मैंने कहाँ लगाए थे, जस्ट वेट मैं देखता हूँ। मैंने आई थिंक नीचे लगाए थे, इमेज कॉम्प्रेशन पे आई थिंक लगाया था मैंने। हाँ, ऑप्टिमाइज इमेज, यहाँ ऑप्टिमाइज इमेज दिख रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दूसरे वेबसाइट पे रीराइट कर दे जहाँ के लिंक मैंने पेस्ट किया था। ओके, तो मुझे यहाँ पे रीराइट कर रहा है। एक मैंने लगाया था इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग कहाँ पे मैंने लगाया था, वो मैंने लगाया था, वेट वेट अ सेकेंड, नीचे सबसे नीचे मैंने लगाया था रीड मोर करके। ओके, जैसे कि यहाँ पे रीड मोर करके आ रहा है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉर अ बैलेंस्ड लाइफ। ओके, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे नेविगेट कर देगा किसी दूसरे पेज पे। वेबसाइट मेरी ही है। ओके, देखो वेबसाइट मेरी है, डोमेन मेरी है, ये पेज दूसरा है बस। ओके, एंड सबसे नीचे आपको यहाँ पे लीव अ कमेंट, और कोई आर्टिकल पढ़ने के बाद कोई कमेंट लिखना चाहे तो कमेंट भी आपको यहाँ पे लिखा जा सकता है। ओके, आप चाहे तो इस पे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तरीका है किसी भी पोस्ट को पब्लिश करने का। आई होप यहाँ तक सब क्लियर हो गए होंगे। अगर यहाँ तक क्लियर हो गए हैं A to Z तो मुझे एक बार चैट बॉक्स बता दें, क्या सभी लोग यहाँ तक क्लियर हो गए हैं? राइट इन चैट बॉक्स फास्ट एवरीवन, क्या यहाँ तक सभी लोग क्लियर हो गए हैं? तो कैसा लगा सेशन अभी तक का कंटेंट राइटिंग में? एंड गाइज मैंने आपको यही बताया था कि लाइक कि इसमें कैसे कैसे आप अर्निंग वगैरह कर सकते हो, तो उसके लिए मैं कुछ PDF वगैरह सेंड कर दूंगा आपके लिए। ओके, विजिटर्स का कमेंट कहाँ से होगा? चलिए मैं आपको कमेंट करके भी दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इस वेबसाइट पे आया, इस पोस्ट को पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाय दिस इज रोशन, आई रीड योर आर्टिकल एवरी डे एंड आई फाउंड एंड इट फाइंड्स
वेरी यूजफुल। चलिए एंड लास्ट में लिखता हूँ कीप इट अप। चलिए मैंने इतना यहाँ पे लिख दिया। ये कमेंट है जिसे मैं पोस्ट करता हूँ। एंड आप लोगों को क्वेश्चन है कि ये सिर्फ ये कहाँ दिख रहा होता है, ये कमेंट जब आएगा तो वो कहाँ दिखेगा। तो ये हो चुका है पोस्ट। अभी देखिए मैं वापस आता हूँ अपने वेबसाइट पे। बैक करते हैं वर्डप्रेस में। सो जैसे कि ई कॉमर्स मार्केटिंग मतलब मैंने ऐड किया था। ओके, मैंने इसे ऐड किया था। अभी यहाँ पे देखो डैशबोर्ड में कमेंट का ऑप्शन आता है। ये देखो पेज के नीचे कमेंट का ऑप्शन आएगा। कमेंट अभी दो है। जैसे कि मैं एक ओपन करता हूँ तो देखिए सबसे पहला क्या है यहाँ पे, ये वेब आर्टिकल है जो कि मैंने अभी किया है। हाय दिस इज रोशन, आई रीड योर आर्टिकल एवरी डे एंड आई फाइंड इट वेरी यूजफुल, कीप इट अप, जो कि मैंने अभी किया था। ओके, तो ये यहाँ से दिख रहा होता है। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। चलिए, सो आई होप सब लोग क्लियर हो गए हैं। तो अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप सबको अब अच्छे अच्छे पोस्ट को लिखना है, पब्लिश करना है। ओके, एंड सभी लोग के लिए टास्क रहेगा, आर्टिकल लिखने हैं। ओके, आर्टिकल यहाँ पे आपको लिखने हैं। कमेंट ऑफ करना तो मैंने वहां पे बताया। तो कमेंट ऑफ करने के लिए आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन तो था ना कमेंट ऑफ करने के लिए। यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे पब्लिश, यहाँ पे देखो डिस्कशन जो दिख रहा है, आपको इसी को ओपन करना है। जस्ट डिस्कशन ओपन, या फिर आप क्लोज कर दीजिए। और आप क्लोज कर देंगे तो आप यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखेगा। जैसे मैं वापस आता हूँ ई कॉमर्स वाले पे एंड फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो इस बार कमेंट का ऑप्शन नहीं दिखेगा मुझे। देख लो यहाँ पे कमेंट, कमेंट्स आर क्लोज्ड, कमेंट क्लोज हो गया। ओके, चलिए। सो डिस्कशन में है ओपन। आप लोगों का टास्क रहेगा कि आप लोगों को क्या करना है, आर्टिकल लिखना है। ओके, ऑथर नेम चेंज करना हो तो यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। बाकी हम लोग बात करते हैं इस बारे में। सो आप लोगों का टास्क क्या रहेगा, आप लोगों का टास्क रहेगा कि आप लोग आर्टिकल लिखेंगे किसके बारे में, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर आपको आर्टिकल लिखने हैं। ओके, क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किस तरह से लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। सभी लोगों का टास्क रहेगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस हो सके। बिल्कुल, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ टाइटल आपका होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ओके, ये आपका टाइटल रहेगा। इसके लिए कीवर्ड आप रिसर्च कर लीजिए, कौन से कीवर्ड पे आप लिख सकते हैं अच्छे अच्छे आर्टिकल। ओके, ज्यादा बेहतर होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मिल जाए तो उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ओके, एंड फिर आपको आर्टिकल पूरे लिखने के बाद देखिए एक जैसे मैंने यहाँ पे कैसे लिंकिंग किया था, आउटलिंक। ओके, बैकलिंक कैसे जनरेट किया था यहाँ से, किधर गया, जस्ट वेट वेट वेट, हाँ ऑप्टिमाइज इमेज पे, कि इस पे कोई क्लिक करता है तो वहां पे चला जाएगा। तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पे एक लिंक ऐड करना है जिसमें कि क्या होना चाहिए, चिटमेट होना चाहिए। ओके, इफ यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग देन यू कैन चूज जिनमें ऐसे करके आपको एक सेंटेंस लिखना है। ओके, मैं यहाँ पे ऐसे पूरा कंटेंट लिखने के बाद बीच में कहीं आप ऐड कर सकते इफ यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग देन विजिट जिनमेट, ऐसे करके आपको ऐड करना है। एंड जिनमेट को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, आपको बैकलिंक देने हैं। बैकलिंक क्या होगा, HTT, आप जिनमेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप उसके लिंकिंग दे सकते हो, jinmet.com। ओके, ये जो वेबसाइट है मैं इसके URL को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आपको इसे पेस्ट करना है। ठीक है, सो ये सबको कर लेना है एक बार। ओके, ताकि आप लोग के जो होंगे वो आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, आप इसे पब्लिश कर लें। ओके, चलिए। तो ये टास्क रहा सबको कंप्लीट करना है, बाकी असाइनमेंट आप लोगों को सेंड किया भी जाएगा। अपने क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे अभी, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। सो अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं।